रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले ही ना भाई साहब आपके गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11 में दो ऐसे खूंखार शेरों की एंट्री हो चुकी है ना, जिसे सुनने के बाद अभी आपके होश उड़ जाएंगे। अभी आप खुद बताओगे कि जहां पर आपकी गुजरात टाइटंस की टीम इतने अच्छी खासी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रही है, तो वहां पर ऐसे खिलाड़ियों को टीम से निकालने की क्या जरूरत है, और उनकी जगह पर ऐसे खूंखार शेर की एंट्री हो रही है ना, जिसे सुनने के बाद अभी आप खुद ही बताओगे कि भाई साहब अगर एक खिलाड़ी टीम में शामिल हो जाते हैं ना, तो पक्का ही इस मुकाबले को जीत कर ही रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो कौन से खिलाड़ी हैं, आखिरकार यह मुकाबला कहां होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि एक एक आखिरकार वो कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जब आपके गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच मुकाबला खेला जाएगा, आपको बता दें कि यह मुकाबला कहीं और नहीं बल्कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि इससे पिछला जो मुकाबला आपके गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच हुआ था, तो वह मुकाबला कहीं और नहीं बल्कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। आपको बता दें कि आरसीबी की टीम उस मुकाबले को जीत गई थी, और कहा जा रहा कि भाई साहब यह आरसीबी के घरेलू मैदान था, तो यहाँ पर आरसीबी के जीतने के चांस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते थे, क्योंकि अभी जिस सीजन आपकी आरसीबी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी हो रही है और आपके गुजरात टाइटंस की भाई साहब बल्लेबाजी और गेंदबाजी जिस तरीके से है, यानी कि दोनों का शानदार है, तो ऐसे में अनुमान लगाना थोड़ा मतलब कठिन हो जाता था कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी। लेकिन अगर उसके घरेलू मैदान पर हो रहे हैं तो आरसीबी की इसी वजह से जीतने के थोड़े चांस ज्यादा दिख रहे थे, और उस मुकाबले को आरसीबी की टीम आसानी से जीत ले गई थी। लेकिन भाई साहब ये जो मुकाबला होने वाला है ना, कहा जा रहा है कि यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, यानी कि गुजरात में, और गुजरात की टीम भाई साहब इस पिच पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है ना, तो इससे थोड़ा आपके गुजरात टाइटंस के जीतने के चांस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी वजह से भाई साहब आपके सुमन गिल प्लेइंग 11 में बदलाव कर रहे हैं कि हमारी टीम यानी कि जो पिछली बार मुकाबले में गलती कर आ रही है ना, उसे दोहराएगी नहीं, और जो प्लेयर नहीं चल रहे हैं ना भाई साहब रखूंगा ही नहीं, उसे निकाल कर बाहर, यानी कि दूसरे प्लेयर को एंट्री मिलेगी, क्योंकि आप अगर प्रदर्शन नहीं कर रहे हो तो आपको रहने की टीम में कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आपके सुमन गिल भाई साहब इस मुकाबले में बदलाव करने वाले। आपको बता दें कि भाई साहब मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जहां पर आपके गुजरात टाइटंस की टीम 8 मुकाबले खेली है, जिसमें से 4 जीती है और 4 हारी है, यानी कि पॉइंट टेबल में टीम 5वें नंबर पर है। तो वही आपके आरसीबी की टीम 8 मुकाबले खेली है, 8 मुकाबले खेली और 6 मुकाबले जीती है भाई साहब, केवल 2 ही मुकाबले हारी और पॉइंट टेबल के दूसरे नंबर पर है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यह मुकाबला काफी ज्यादा जोरदार टक्कर का होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो कौन से प्लेयर है। आपको बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके फिलसाट जो है इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, उसकी जगह पर आपके जेसन होल्डर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि अभी पिछले मुकाबले में भी आपके जेसन होल्डर खेले थे, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि क्या इस मुकाबले से आपके जेसन होल्डर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि तमाम आर्टिकल और न्यूज यही गिर रहा है कि आपके जेसन होल्डर बाहर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपके जेसन होल्डर मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दो कि जहां पर ग्लेन फिलिप्स खेल रहे थे, तो वहीं भाई साहब आपके ग्लेन फिलिप्स की बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं है। आपको बताते कि ग्लेन फिलिप्स एक ऑलराउंडर है और बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस सीजन उनकी बल्लेबाजी में वो अच्छे खासे रन नहीं निकल पा रहे हैं, जिस धुआंधार बल्लेबाजी के लिए आपके ग्लेन फिलिप्स जाने जाते थे। आपको बताते ग्लेन फिलिप्स भाई आरआर के खिलाफ 3 रन बनाए थे, डीसी के खिलाफ केवल 14 रन बनाए थे, एलएसजी के खिलाफ खेलने को ही नहीं पाए थे, केकेआर के खिलाफ 19 रन, वहीं एमआई के खिलाफ 6 रन। बंदा हर मुकाबले में फ्लॉप दिखाई दे रहा है। आपको वहीं पर आपके जेसन होल्डर आते हैं भाई साहब, आरसीबी के खिलाफ बंदा 1 विकेट निकालता है, उसके बाद सीएसके के खिलाफ मान लो विकेट नहीं पाता, कम रन भी देते हैं, यानी कि 22 रन ही सिर्फ देता है, और बल्लेबाजी भी अच्छी खासी करते हैं, क्योंकि जेसन होल्डर भाई साहब लंबे कद के हैं, और अगर आपको विकेट नहीं मिलता है तो आप बेशक ही अगर लंबे कद के आप गेंदबाज है तो आपको बल्लेबाज जो खेलता है ना उससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है खेलने के लिए, क्योंकि आपकी बॉल जो है थोड़ी हाइट पे जाती है और इससे आपको विकेट मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए भाई साहब आपके जेसन होल्डर को इस मुकाबले में पक्का खिलाया जाएगा, और अभी जिस तरीके से अब बंदा T20 वर्ल्ड कप में खेल कर आ रहा है ना भाई साहब, आपको बता दें कि धुआंधार प्रदर्शन करके आ रहा है, तो इसीलिए आपके जेसन होल्डर को इस मुकाबले में रखा जाएगा, और जेसन होल्डर आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से तहलका मचाते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई साहब शाहरुख खान इस टीम से बाहर हो जाएंगे, और उनकी जगह पर कोई और नहीं बल्कि कुमार कुसाकर को लाया जाएगा। आपको बता दें कि आपके गुजरात टाइटंस की टीम यहाँ पर अच्छी खासी मतलब जो फैसला ली है सही ली है, क्योंकि आपके जो शाहरुख खान है भाई साहब इन्हें फोकट में बैठाया गया है,
बंदा एक भी मुकाबले में नहीं चल रहा है। एलएसजी के खिलाफ खेलने कहीं नहीं पे आया, केकेआर के खिलाफ 3 रन बनाया, एमआई के खिलाफ 17 रन बनाया, आरसीबी के खिलाफ खेलने कहीं नहीं पे आया, सीएसके के खिलाफ खेलने की मतलब बैटिंग ही नहीं आई। तो मान लो अगर आप एक भी मुकाबले में रन नहीं बना पा रहे हो तो आपको टीम में रहने की क्या आवश्यकता है। उनकी जगह पर आपके पास अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, उन्हें मौका दो, उन्हें लेके आओ। तो इसीलिए सवाल उठ रहा कि उनकी जगह पर कुशाग यानी कुमार कुशागर को ला जाएगा, जो कि झारखंड के एक अच्छे खासे बल्लेबाज है और अभी डोमेस्टिक में भी भाई साहब आप खिलाड़ी अच्छे खासे रन बना कर आ रहा है, जो अभी तहलका मचा कर आ रहा है डोमेस्टिक में ना। अगर आप लोग देखोगे तो भाई साहब इनकी बल्लेबाजी काफी लाजवाब है। आपको बता दें कि यह बंदा अभी केवल आरआर के ही खिलाफ खेलने को पाया था एक मुकाबला, जिसमें 18 रन बनाए थे। आपको बता दें कि एक मुकाबले से आप किसी खिलाड़ी को जज नहीं कर सकते हो। मतलब अगर बंदा मान लो एक मुकाबले के लिए डेब्यू किया है तो एक मुकाबले में भाई साहब अगर मान लो फ्लॉप हो जाता है तो इससे आप उसके मतलब कैरियर का मतलब संदेह नहीं कर सकते कि वो मुकाबला रन नहीं बनाएगा। बंदा रन बनाएगा, उसे 1-2 मुकाबले में चांस दो भाई। उससे आपके क्या शाहरुख खान को 4-5 मुकाबले में चांस मिला, कितने रन बना गए। तो उससे अच्छा आपको कुमार कुशागर को भी मौका दो भाई साहब, 1-2 मुकाबले में मौका दो, अच्छे खासे रन आपको बना के देगा। अगर नहीं मिलता उसके बाद आप किसी दूसरे प्लेयर को लेके आओ। तो उसके बाद देखते हैं कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें कि आखिरकार अगर चेंजिंग होने के बाद आपकी प्लेइंग 11 क्या रहने वाले है, तो प्लेइंग 11 सबसे पहले आपको सुमन गिल भाई साहब ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद साई सुदर्शन। आपको बता दें कि अभी जो आरसीबी के खिलाफ पिछला मुकाबला हुआ था आपके गुजरात टाइटंस का, बंदे ने शतक मारा था उस मुकाबले में। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि आरसीबी के खिलाफ आपके साई सुदर्शन किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद जोश द बॉस यानी कि जोश बटलर आ जाते हैं, फिर वाशिंगटन सुंदर आपको खेलते हुए दिखाई ही देंगे। बताया जा रहा है कि भाई साहब शाहरुख खान की जगह मैंने आपको बताया इधर कि यहाँ पर आपको कुमार कुशागर के लेके आओ। उसके बाद राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर तो रहने ही वाले हैं, फिर राशिद खान आ जाते हैं। उसके बाद कागिसो रबाड़ा, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज और आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है कि अगर ये 2 चेंजिंग आपके गुजरात टाइटंस की टीम करती है तो क्या इस मुकाबले को आपकी गुजरात टाइटंस की टीम जीत पाएगी, जैसे कि अभी यही न्यूज निकल कर आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से किस खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए और आपके हिसाब से कि गुजरात की प्लेइंग 11 क्या रहनी चाहिए, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।